नमस्कार दोस्तों देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं। या तो आपने वोट दे दिया है या तो देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इन चुनावों के दौरान ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिससे आप भी अचंभे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो आपके डीए और डीआर के आंकड़े आ जाते थे। इस बार नहीं आए तो बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। मेरे बहुत से व्यूवर हैं जो बोल रहे हैं कि सर क्या 50% डीए बेसिक में मर्ज हो। दोस्तों ऐसी बहुत सी क्यूरी है, तो मैं आज के वीडियो में मुख्यतः आपको 2 पॉइंट बताऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि ऐसी बातें हों। पहला है दोस्तों, आपके डीए डीआर के आंकड़े ना आने के क्या कारण हो सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों, आपकी जो कल पेंशन क्रेडिट होगी, तो बहुत से व्यूअर परेशान होते हैं। तो कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जो जानकारी ना होने के कारण वो कमेंट्स करते रहते हैं और परेशान होते हैं कि सर हमारी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं और आपको पहले पॉइंट को ले चलता हूं, जो है डीए और डीआर का जो आंकड़े आते हैं हर महीने की लास्ट तारीख को। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपके जो डीओ डीआर के आंकड़े हैं सिर्फ जनवरी के आए थे, 138.9 था। तो ये आपका 50.28% डीए डीआर हो गया था। अब दोस्तों पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, फिर हो सकता है हम इनके कारणों पे ही जानेंगे। अब दोस्तों, अगर अभी दोस्तों फरवरी के आंकड़े नहीं आए जो एक्चुअल में आपको 30 मार्च को आने थे। अब दोस्तों ये मार्च के आंकड़ों का आना है कि जो आपको पता है कि ये 30 अप्रैल को आपके मार्च के आंकड़े आने थे, लेकिन अभी फरवरी के नहीं आए। तो दोस्तों अभी अगर एक बेसिक चीज लेके चलें कि अगर जनवरी से लेके जून तक आपका, अगर जनवरी से जून तक 6 महीनों का ये आंकड़ा अगर सेम ही रहता है दोस्तों, तो आपका 53 पॉइंट समथिंग कुछ पॉइंट होता है। तो आपके 3% डीए का था। लेकिन दोस्तों ये हमारा टॉपिक नहीं था, जो कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि ना आने कारण क्या है। दोस्तों फर्स्ट है कि जो अभी एक रीजन है कि लोकसभा इलेक्शन है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि सरकार अभी ना ला रही हो, कि अगर हम लाते हैं महंगाई बढ़ती है तो उनके वोटिंग पे असर पड़ेगा। भाई देखिए, हर एक पार्टी अपने जीतने के लिए बहुत कुछ करती है। अगर वो सोचती है कि अगर हम मंथली आंकड़े ला दिए महंगाई के, फरवरी के और मार्च के, और उसी समय वोटिंग होनी है अभी, तो देश में हर जान जाएंगे कि क्या महंगाई है। तो एक कारण हो सकता है कि ये ना लाना। तो सेकंड बात ये है कि क्या 50% जो आपका डीए और डीआर है, क्या ये बेसिक में मर्ज होगा। तो दोस्तों ऐसा कहीं रिकमेंडेशन नहीं था। हाँ ये था कि जैसे आपके 50% अलाउंसेस, 50% आपका डीए डी आर पहुँचता है तो आपके जो 25% थे अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ सर्विस वालों के लिए था दोस्तों। तो वो उनके बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी उनको मिल चुका है। तो ये 50% डीए डी आर के बेसिक में मर्ज नहीं होगा दोस्तों। और जो तीसरा पॉइंट हो सकता है दोस्तों, कि जैसे स्पर्श की साइड आपने कुछ दिन पहले देखा था, स्पर्श की साइड हैक हो गई थी। तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपके जो लेबर ब्यूरो है इनकी भी साइड हैक हो गई हो। देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल तो नहीं पता चल रहा है ना हमें पता चल रहा है, क्योंकि हर महीने आंकड़े आ जाते थे। तो एक ये रीजन भी हो सकता है कि अगर स्पर्श की साइड हैक हो सकती है, तो क्या लेबर ब्यूरो की नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। आपको याद ना हो तो आप जानते होंगे दोस्तों, 14/1/2010, ये डेट जानते हैं दोस्तों आप। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इस जिस डेट को पीएमओ ऑफिस के कंप्यूटराइज हैक होने की कोशिश की गई थी, चाइनीज सर्वर के द्वारा। तो दोस्तों जब पीएमओ का ऑफिस ही सेफ नहीं हो सकता, तो क्या आप गारंटी मान सकते हैं कि आपका जो लेबर ब्यूरो का है उनका हैक ना हुआ हो। अब तो सरकार आपको नहीं बता रही है, या कुछ भी कारण हो सकते हो। तो देखिए, ना देने के क्या रीजन है वो आप सोचिए कि अब चुनाव चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके कारण ना हो। तो आइए दोस्तों कि ये जो आंकड़े आने थे ये कल डिसाइड हो जाएंगे कि आंकड़े आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आंकड़े आ जाते हैं तो हम मानते हैं कि सब सेफ है। सरकार ने कुछ प्रॉब्लम रही होगी या सर्वर में या उनके कंप्यूटर में रही होगी, जब नहीं दिया। अब चलते हैं दोस्तों, जो कल पेंशन क्रेडिट होगी उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कुछ थोड़ी जानकारी नहीं रहती। उस कारण हम परेशान होते रहते हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई, उनकी आ गई है। तो चलिए मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ।
दोस्तों जैसा आप जानते हैं कल स्पर्श की पेंशन क्रेडिट होना चालू हो जाएगी। बैंकों की पेंशन तो दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है क्रेडिट होना, ये आपको 26 से स्टार्ट है। लेकिन जो स्पर्श की पेंशन है आपको मैसेज आया हुआ था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको 30 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट होगी। लेकिन दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप ये ध्यान रखिए कि जैसे जो पेमेंट का सिस्टम है, अभी जो स्पर्श है आपके बैंकों से निफ्ट सिस्टम के थ्रू पेंशन ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों इसमें कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि आपको हो सकता है कि आपके सर्वर में प्रॉब्लम हो। सर्वर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक मैसेज ना आए। आपको ये जो पेमेंट का स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, ये 8:30 AM से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक सभी की पेंशन क्रेडिट हो जाती है। अब दोस्तों आपको प्रॉब्लम क्या, बेसिक चीज़ें देखना है कि आप मैसेज के भरोसे मत रहिए कि आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। आप हो सकता है जैसे आपकी पॉसिबिलिटी हो, जैसा आप चेक कर सकते हो, तो आप अपना अकाउंट स्टेटस देखिए। उसमें पेंशन क्रेडिट का मैसेज क्लियर होगा कि आपके अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ। पहली चीज़ तो ये है कि आप मैसेज के भरोसे मत रहिए, क्योंकि मैसेज क्या है, मैसेज में प्रॉब्लम ये जाती है कि डिपेंड करता है आपके दोस्तों, आपका जो मोबाइल का सर्वर है, आपका मोबाइल का जो सर्वर अगर उस समय सर्वर में ठीक है या आपके इनबॉक्स में मैसेज फुल है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो जाती है, जो दोस्तों जो कीपैड मोबाइल यूज करते हैं, छोटे वाले 2G वाले यूज करते हैं, तो उसमें इनबॉक्स फुल हो जाता है तो आपका मैसेज शो नहीं होता है और फिर आप एक मैसेज करते रहते हैं। आप बड़े मोबाइल से देखते तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये जाती है कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया है आपने इस वर्ष में, वो आपका पुराना मोबाइल नंबर होगा, तो कहीं कीपैड में चला रहे होंगे, कहीं किस में चला रहे होंगे, तो मैसेज नहीं आता है। तो परेशान मत होइएगा, ये कल आपकी पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हाँ, आपको अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया दोनों चीज़ में, दोनों टॉपिक में दोस्तों, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।